हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल महेश क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 सामाजिक का पाठ 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष के महत्वपूर्ण बिंदु एवं नोट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं दोस्तों। तीसरा पाठ अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त उद्यम के रूप में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन ट्रू ईस्ट इंडीज़ के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध यह संघर्ष 1802 ईस्वी से 1805 तक चला। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष जो था, उसके कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीति, इसमें लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, सामाजिक, धार्मिक एवं सैनिक कारण। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ प्रसार। सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उनको दंड दिया गया। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर एक अधिकारी की हत्या कर दी, अंग्रेज अधिकारी की। ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं NI रेजिमेंट को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया था। मई 1857 ईस्वी में छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने पर सैनिकों को न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया था। 10 मई को सैनिकों ने खुलकर इसका विद्रोह किया और अपने अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपने सैनिकों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके आगे दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक भारी क्षति थी, नुकसान था। क्रांति लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी और अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई थी। किसान आंदोलन हुआ इसके बाद में। उसके कारण अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भूकर नीतियाँ, बार बार लंबे समय तक अकाल पड़ना, किसानों से जमींदारों सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूलना, व्यापारियों साहूकारों द्वारा चंगुल में फंसाकर उन्हें झूठे दस्तावेज तैयार करवाना। इसके बाद में राजनीतिक आंदोलन। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई। उद्देश्य इसका यह था आने वाले वर्षों में कार्यक्रमों पर विचार करना, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर प्रदान करना। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल की स्थापना। प्रजामंडल, वर्ष एवं संस्थापक जयपुर में। सबसे पहले प्रजामंडल 1971 जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी बूंदी से हुआ था। प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल हाड़ौती। प्रजामंडल 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में जयनारायण व्यास। सिरोही प्रजामंडल 1934 में वर्गीय शंकर त्रिवेदी। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मेघाराम वैद्य। कोटा प्रजामंडल 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। अलवर प्रजामंडल 1938 में हरिनारायण शर्मा द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में कृष्णलाल जोशी द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासा द्वारा। करौली का जो था 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किशनगढ़ 1939 में कांतिलाल चौथानी द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा। कुशलगढ़ 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में भोगीलाल पंड्या द्वारा। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी द्वारा। प्रतापगढ़ 1945 अमृतलाल पायल द्वारा। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में मांगीलाल पावे द्वारा हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। इस कांड में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। 19 अक्टूबर 1999 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया।
इस आंदोलन में गांधी जी शामिल हुए और केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को रिलीज हुई। 1920 में कांग्रेस ने सरकार से सहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। इस आंदोलन में सरकारी पद छोड़ने, विधानसभा, न्यायालय, सरकारी संस्था, विदेशी माल आदि का त्याग करना, नहीं देना शामिल था। आंदोलन 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा वापस लिया गया। साइमन कमीशन सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1987 में साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। आंदोलन के कार्यक्रम नमक कानून को तोड़ना एवं स्वयं नमक बनाना, अफीम एवं विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना, सूद काटना आदि थे। इसके बाद में इसके और भी कार्यक्रम थे, जिसमें विदेशी वाहनों की होली जलाना, छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना, सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देना, छुआछूत त्यागना, महिलाओं द्वारा शराब छोड़ना। अब इसके बाद में गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य हुआ। यह समझौता दिल्ली एक्ट भी कहा जाता है इसे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इस आंदोलन की योजना शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगान देने से मना करना आदि थी। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अरुणा आसफ अली ने मुंबई में इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। सरकार ने इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायित्व गांधी जी पर थोप दिया था। राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन, सबसे पहले बात करते हैं भगत आंदोलन। भीलों को सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गुरु गोविंद ने संप सभा व भगत पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद ने अप्रैल 1913 को डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया उनको, और बाद में छोड़ दिया गया। गुरु गोविंद अपने साथियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ी पर चले गए। अक्टूबर 1913 को अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्र होने को कहा था। भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भीलों की एकता से भयभीत अंग्रेजों ने सेना भेजी। मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचकर गोलाबारी कर भीलों को तितर बितर कर दिया। इस घटना में 1500 भील मारे गए। गुरु गोविंद को 10 वर्ष कारावास की सजा मिली थी। एक ही आंदोलन, यह आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। नीमूचना किसान आंदोलन अलवर, यह आंदोलन सन 1921 में शुरू किया गया था। अलवर में सूअरों को मारने पर प्रतिबंध था और यह सूअर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। इन सूअरों से दुखी होकर इस आंदोलन को शुरू कर दिया था। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी, किसानों को अनेक प्रकार के लगान देने पड़ते थे। बेकार लागतें उनकी अलग थी। बेकार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरोध में अप्रैल 1922 में आंदोलन शुरू कर दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन भिलवाड़ा, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों का अगुवा रहा। यहाँ अधिकतर किसान थाकर जाति के थे। यहाँ 1899 से 1900 में 56 अकाल भी पड़ा था। इस कारण यहाँ किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। 1930 में राव कृष्ण सिंह चौधरी ने किसानों पर एक चौरी कर नामक एक और नया कर लगा दिया। इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपये ठिकाने के कोष में जमा करवाना पड़ता था। 1906 में बिजोलिया ने नए स्वामी पृथ्वी सिंह ने पुरानी रियासत को समाप्त कर दिया, लेकिन प्रजा पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। सीकर किसान आंदोलन, किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने के नए राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि से हुआ। 1931 में राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम थे। इस आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे श्रीमती किशोरी देवी। किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, गोरू सिंह आदि थे। आशा है दोस्तों आपको पार्ट 3 सामाजिक का जो टॉपिक है ये समझ में आए होंगे। छोटे छोटे बिंदु शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसको अगर आप करोगे याद तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, और छोटे बिंदु होने के कारण मुख्य जो इसकी हाइलाइट्स हैं वो इस नोट्स के और इन बिंदुओं के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ निःशुल्क है। बस आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बस यही हमारा शुल्क है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।